नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। मैं हूं आपके साथ शुभांगी भट्ट। आज देवभूमि इनसाइडर आपके लिए लेकर आया है एक खास पेशकश धर्म तक, जिसमें हम आपको दिखाएंगे उत्तराखंड से जुड़ी ऐसी धार्मिक कहानियां जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बाबा नीम करोली की। ये नाम आपने भले सुना हो या शायद ना भी सुना हो, लेकिन जो लोग इन्हें जानते हैं वो इन्हें कलयुग के बजरंगबली का अवतार मानते हैं। इनके प्रति लोगों की आस्था की व्याख्या कुछ ऐसी है कि लोग भारत ही नहीं बल्कि विदेशों के नामी लोग भी इन्हें अपना गुरु मानते हैं। नीम करोली बाबा के भक्तों में एप्पल, जो कि विश्व की बड़ी कंपनियों में से एक है, उसके मालिक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग और हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स का नाम शामिल है। कहा जाता है कि बाबा नीम करोली के धाम अपनी फरियाद लेकर पहुंचे इन सभी लोगों ने अपनी सारी परेशानियों का हल ढूंढा और आज हम सभी इनका नाम जानते हैं, इनका काम जानते हैं। बाबा नीम करोली को उनके चमत्कारों के लिए भी जाना जाता है। लोग आज भी उनके चमत्कारों की कहानियां सुनकर आज भी हैरान हो जाते हैं। इसके अलावा बाबा को उनके आधुनिक तीर्थ स्थल कैची धाम के लिए भी जाना जाता है, जो कि भारत के उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित है। कैची धाम नैनीताल अल्मोड़ा मार्ग पर नैनीताल से लगभग 17 किलोमीटर और भवाली से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यही वो तीर्थ स्थल है जहां नीम करोली बाबा ने कई साल गुजारे और धीरे धीरे बाबा का ये धाम प्रसिद्ध होता चला गया। कहते हैं कि बाबा बड़े ही साधारण स्वभाव के थे। काला कंबल ओढ़े और सफेद धोती पहने बाबा नीम करोली हमेशा ही चमक धमक से दूर रहे। उनका नाम अन्य बाबाओं की तरह कभी नहीं लिया गया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति लोगों के लिए भगवान हनुमान का अवतार कैसे बन गया? कैसे एक साधारण से व्यक्ति ने विदेशों तक अपनी पहचान बनाई और कैसे लोग उन्हें अपना मसीहा मानने लगे? इन सारी बातों को जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। कहानी शुरू होती है 1900 से, जब उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले अकबरपुर नामक गांव में बाबा नीम करोली का जन्म हुआ। बाबा का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। ब्राह्मण परिवार में जन्मे बाबा नीम करोली का नाम उनके पिता दुर्गा प्रसाद शर्मा ने लक्ष्मी नारायण रखा था। हालांकि समय के साथ लोग उन्हें नीम करोली बाबा के नाम से जानने लगे। कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण शर्मा यानी बाबा नीम करोली जब 11 साल के थे तो उनका विवाह करा दिया गया था। जी हाँ, महज 11 साल की उम्र में उनका विवाह करा दिया गया था। जानकारी मिलती है कि बाबा का विवाह राम बेटी नाम की लड़की से हुआ था। हालांकि कहा यह भी जाता है कि शादी के तुरंत बाद उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। घर छोड़ने के बाद वो गुजरात चले गए। गुजरात पहुंचकर मोरबी नाम की जगह पर तपस्या की और तपस्या करते हुए उन्हें मात्र 17 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद की कहानी कुछ यूं है कि 10 से 15 साल के अंतराल के बाद बाबा नीम करोली को यानी लक्ष्मी नारायण को उन्हीं के गांव के लोगों ने उत्तर प्रदेश के नीम करोली गांव में एक साधु के रूप में देखा। कहते हैं जिन लोगों ने नीम करोली बाबा को देखा था वो लोग बाबा के पिता यानी दुर्गा प्रसाद शर्मा को भी जानते थे। और क्योंकि पिता को सालों से अपने बेटे लक्ष्मी नारायण शर्मा की कोई खबर नहीं मिली थी, इसीलिए गांव के उन लोगों ने फौरन ये बात दुर्गा प्रसाद को जाकर बताई कि ऐसे ऐसे हमने लक्ष्मी नारायण को साधु रूप में नीम करोली गांव में देखा है। हम बार बार लक्ष्मी नारायण इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तब तक उन्हें इसी नाम से जाना जाता था। फिर जब पिता को सालों बाद अपने बेटे लक्ष्मी की खबर मिली तो वो खुशी के मारे फूले नहीं समाए और दौड़ते भागते झट से नीम करोली गांव जा पहुंचे। पिता जब बेटे के पास पहुंचे और उन्होंने बेटी लक्ष्मी और साधु रूप में देखा तो वो भाव विभोर हो उठे और पिता दुर्गा प्रसाद ने उन्हें गृहस्थ जीवन जीने के लिए मनाया और घर वापस चलने की बात कही। पिता के बहुत मनाने पर बाबा घर वापस लौट गए और उन्होंने पिता के कहने पर कुछ साल गृहस्थ जीवन में बिताए। कहते हैं कि इस दौरान उनके 2 बेटे और एक बेटी हुई। समय यूं ही बीतता गया, लेकिन कुछ ही सालों बाद बाबा नीम करोली ने फिर से घर त्याग दिया। अब जानते हैं कैसे पड़ा नीम करोली बाबा का नाम। घर त्यागने के बाद ही लक्ष्मी नारायण शर्मा का नाम नीम करोली पड़ा और उनको लोग बाबा नीम करोली के नाम से जानने लगे। नाम के पीछे भी एक कहानी है। कहानी कुछ यूं है कि एक बार लक्ष्मी नारायण शर्मा यानी बाबा नीम करोली ट्रेन के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफर कर रहे थे। हुआ ये कि जब टिकट चेकर आया तो बाबा के पास टिकट नहीं था, इसलिए टिकट चेकर ने अगले स्टेशन नीम करोली पर बाबा को ट्रेन से उतार दिया। ट्रेन से उतरने के बाद बाबा थोड़ी दूर चले और फिर अपना चिपटा धरती में गाड़ कर बैठ गए।
इसके बाद ऑफिशियल्स ने ट्रेन को चलाने का ऑर्डर दिया और गार्ड ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि ट्रेन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब ट्रेन नहीं चली तो लोकल मजिस्ट्रेट जो बाबा को जानता था, उसने ऑफिशियल्स को बाबा से माफी मांगने और उन्हें सम्मान पूर्वक अंदर लाने को कहा। ट्रेन में सवार अन्य लोगों ने भी मजिस्ट्रेट का समर्थन किया। ऑफिशियल्स ने बाबा से माफी मांगी और बाबा सम्मान ट्रेन में बैठाया गया। बाबा के ट्रेन में बैठते ही ट्रेन चल पड़ी। कहते हैं कि पूरी घटना नीम करौली नाम से स्टेशन पर हुई थी, इसलिए बाबा का नाम नीम करौली पड़ गया। इसके बाद से बाबा नीम करौली से जुड़ी कई किस्से और कहानियां सामने आई। इन्हीं किस्सों के बारे में हम बात करेंगे इस खास पेशकश के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।